सही आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव। एक बार फिर से ले आया हूं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले वाराणसी की खबर, जहां पे भव्य स्वागत से अभिभूत हुए G20 देशों के मंत्री विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती निहारी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले G20 देशों के मेहमान रविवार को वाराणसी पहुंच गए। एयरपोर्ट से होटल और गंगा घाटों तक भव्य स्वागत से सब अभिभूत दिखे। मेहमानों ने काशी की सभ्यता संस्कृति को नमन किया और उसके धार्मिक महत्व को समझा। देर शाम विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की भव्य और अद्भुत छटा देख मंत्रमुग्ध हो गए। अब G20 देशों के विकास मंत्री विकास का खाका खींचेंगे, फिर उसे अमल में लाने की बनाई जाएगी रणनीति। वहीं बीडीए की बिल्डिंग के तीसरे तल से नीचे गिरे युवक की मौत हादसा या कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में दुर्गा कुंड पुलिस चौकी के पीछे स्थित बीडीए की बहुमंजिला इमारत के तीसरे तल से नीचे गिरे एक युवक की मौत हो गई। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। भेलपुर थाने की पुलिस के अनुसार युवक की पहचान चंदौली के मुगलसराय निवासी प्रभात कुमार 35 वर्ष के रूप में हुई। मौके पर प्रभात की बाइक और हेलमेट भी मिला है। वहीं पे वाराणसी में दर्दनाक हादसा, मां बेटी सहित 3 की मौत और 5 घायल। हाईवे पर कंटेनर में घुसी कार। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर मिर्जापुर क्षेत्र में कार डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर खड़े कंटेनर में जा घुसी। हादसे में मां बेटी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मैं आपको बता दूं कि G20 समिट में वाराणसी में विदेश मंत्री बोले, दुनिया भर के देशों में हिंदू मंदिरों का कायाकल्प करा रही भारत सरकार। G20 देशों के विकास मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार विदेशों में भी हिंदू मंदिरों का कायाकल्प करवा रही है। अबू धाबी में बन रहा मंदिर इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम से पहले अनौपचारिक बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि बहरीन और फ्रांस में मंदिर निर्माण की अनुमति मिल गई है। वहीं पे चंदौली की खबर में आपको बता रहा हूं, जहां पे मंगलसूत्र छीनने के लिए महिला पर ब्लेड से हमला। सकलदीहा के बथावत गांव के 3 घरों से चोरी के 40,000 रुपये, 5 लाख रुपए मूल्य से अधिक के आभूषण चुरा लिए गए। एक घर में सो गई महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने के लिए चोरों ने ब्लेड से हमला कर दिया। भय के मारे महिला अचेत हो गई। ग्रामीणों ने कुछ दूर तक चोरों का पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आ सके। वहीं चंदौली की एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना, जहां पे बहन की शादी में शामिल होने आए युवक को वाहन ने रौंदा। धीना थाना क्षेत्र के इनायतपुर कमालपुर गांव निवासी श्रवण राय का तीसरा पुत्र सूरज राय 25 दिल्ली में जेसीबी चलाता था। 5 जून को उसकी बहन लक्ष्मी की शादी थी। शादी में शरीक होने के लिए सूरज घर पर आया था। शनिवार को भोर में ट्रेन पकड़ने के लिए DDU जंक्शन जा रहा था। चकरिया गांव के समीप वह थाने से ऑटो से उतरकर पैदल ही जाने लगा। इसी बीच एक बेकाबू वाहन ने उसे कुचल दिया। गंभीर अवस्था में लोगों ने उसे PHC पहुंचाया, जहां पे चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने रविवार को उसे मृत घोषित कर दिया। मोदी सरकार के 9 साल रैली कर भाजपा सांसद ब्रिजभूषण ने किया शक्ति प्रदर्शन। बोले, होई है वही जो राम रचिका खा। इन्होंने रामायण की चौपाई भी रामचरितमानस की दोहराई और कहा कि होई है वही जो राम रचिका खा। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आयोजित रैली में यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। कहा कि हुई है वही जो राम रचिका खा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इन्हें रामचरितमानस की चौपाई याद आने लगी और इन्होंने जमकर कांग्रेसियों पर निशाना साधा। कहा कि जब देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पे पुलिस हिरासत से लापता हुए युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। भर के ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस हिरासत से लापता हुए युवक का शव एक पेड़ से लटका मिला। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली के सामने लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हैं।
नहरों की सफाई नहीं हुई, किसानों में नाराजगी। जिले में नहरों की सफाई न होने से नर्सरी डालने आज से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इससे अब किसानों में आक्रोश पनपने लगा है। किसानों ने कहा कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर समय से नहरों की सफाई हो गई होती तो दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। धान का कटोरा कहे जाने वाला जनपद चंदौली धीरे धीरे मानसून भी नजदीक आता जा रहा है। किसान धान की नर्सरी डालने की तैयारी में भी जुटने लगे हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते अधिकारियों की मनमानी के कारण अभी तक नहरों की खुदाई न होने से सिंचाई की चिंता सताने लगी है। वहीं एक यूपी की बहुत बड़ी खबर है, जहां पे मैं आपको बता दूं, यूपी में मैग्नम अल्फा रिवाल्वर से पहला कत्ल। पलक झपकते ही अंधाधुंध फायरिंग, बचने की गुंजाइश खत्म। यूपी में विदेशी असलहों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एजेंसियां तस्करों का नेटवर्क तोड़ने में नाकाम हो गई हैं। जीवा हत्याकांड में मैग्नम अल्फा रिवाल्वर का इस्तेमाल किया गया। यूपी में मैग्नम अल्फा रिवाल्वर से पहली वारदात हुई है। इससे पहले अजीत सिंह, मेराज और मुकीम काला के कत्ल में जिगाना पिस्टल इस्तेमाल हुई थी। अतीक व अशरफ पर भी जिगाना व गिरसान से गोलियां बरसाई गई थी। वही दुस्साहसिक वारदात, हत्या करने के बाद शव को स्कूल कैंपस में जला दिया। सुबह धुआं निकलता देख पहुंचे लोग। अंबेडकर नगर जिले के बेवाना थाना क्षेत्र में दुस्साहसिक वारदात देखने को आई। हत्या के बाद शव को एक बंद पड़े स्कूल परिसर में जला दिया गया। मामला बेवाना थाना क्षेत्र के भीतरी डीह गांव का है। सुबह कुछ लोगों ने खंडहर में तब्दील बंद पड़े स्कूल से धुआं निकलते देखा तो उधर गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आकर मौके पर सारी तफ्तीश करने में जुटी गई। वहीं 10 दिन पहले मुंबई में लौटा था। मुंबई से बेटा, बिजली कटी तो छत पर सोने गया था सोनू। सुबह मां जगाने गई तो मंजर देख उड़े मां के होश। बस्ती स्थित पैकोलिया थाना क्षेत्र के महादेवा गांव के 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार पैकोलिया थाना क्षेत्र के महादेवा निवासी 21 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा शनिवार रात भोजन करने सोया था। रात में बिजली चली गई तो वह अपने को 2 मंजिला घर की छत पर सोने चला गया। सुबह उसकी मां अनीता देवी जागी तो बेटी को जगाने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई। वहां दूसरी मंजिल के छत पर बने रेलिंग के सहारे लटका शव देखकर चिल्लाने लगी। बारात उठने से 3 घंटे पहले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत। पार्लर से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा। बारात उठने से करीब 3 घंटे पहले ही दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। खुरौफा थाना क्षेत्र के बोगी बसवार गांव निवासी कमलेश निषाद 23 वर्ष की बारात रविवार को करछना इलाके के डीहा गांव में जानी थी। वह नैनी स्थित एक पार्लर में गया था कि सड़क पार करते समय बस की चपेट में आकर काफी दूर तक घिसटता चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सवारियों से भरी टेम्पो में तेज रफ्तार ट्रक में मारी टक्कर, 2 की मौत। चीख पुकार से मचा कोहराम। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मची चीख पुकार से कोहराम मच गया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ भेजा गया, जहां 2 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायलों की हालत नाजुक देख उन्हें SRN रेफर कर दिया गया। वहीं मैं आपको बता रहा हूं कि घर से भागे युवक व किशोरी पहुंचे थाने। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव से लगभग 20 दिन पहले घर से फरार हुई नाबालिग अपने प्रेमी के साथ राजगढ़ थाने पहुंच गई, जहां पुलिस दोनों के परिजनों को बुलाकर जांच में जुटी है। वहीं सीकर थाना क्षेत्र के चुनाव स्थित मिनी स्टेडियम में विंध्य क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट लीग में मझवा क्रिकेट क्लब व मेरिया क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया मैच। हालिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में बीते बृहस्पतिवार को देर साल कार और ट्रक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल कार चालक धर्मेंद्र के पिता केशव अग्रहरी निवासी पिपरा ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पाकिस्तान श्रीलंका के बीच होगा एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 की मेजबानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका 2 देशों की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की ओर से प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को भी मंजूर कर लिया गया है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की ओर से 13 जून को इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। वहीं केजरीवाल ने PM पे साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान पर महारैली आयोजित की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 साल पहले इसी मैदान पर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज 12 साल बाद एक बार फिर एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करता। यूपी में 2 ड्रग तस्करों से 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। यूपी STF और बरेली पुलिस ने बरेली से 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। मेरठ STF यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह गैंग बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और दूसरे जिलों में ड्रग्स सप्लाई करता है। पूछताछ में पता चला है कि गैंग झारखंड से ड्रग्स लाया था। इससे पहले नेपाल से भी ड्रग्स लाकर यूपी के अलग अलग स्थानों पर सप्लाई कर चुका है। वहीं पे एक बड़ी खबर है, जहां पे बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकरा सकता है। 15 जून को गुजरात के तट से टकरा सकता है बिपरजॉय तूफान। IMD के मौसम विज्ञान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किमी की दूरी पर है। अनुमान है कि यह उत्तर की ओर बढ़ सकता है और 125 से 135 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 15 जून को दोपहर कच्छ के तट को पार करेगा। 15 जून को इससे सबसे अधिक खतरा है। इस दिन सभी लोग घर के अंदर रहें। पेड़, बिजली के खंभे, सेल फोन टावर उखड़ सकते हैं। इसकी वजह से खड़ी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। MCP में फेरबदल। अजीत बोले, मैं नाराज नहीं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को NCP के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका ऐलान खुद शरद पवार ने किया है। 2 मई को शरद पवार ने NCP प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की जीत के आगे उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। उधर NCP में फेरबदल पर अजीत पवार ने कहा, मैं महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता और राज्य स्तर पर पार्टी का नेता हूँ। मेरे हित राज्य स्तर पर हैं। मैं सुप्रिया नेशनल लीडर हैं। NCP के फैसले से मैं नाराज नहीं हूँ। आज बस इतना ही। कल निश्चित रूप से अच्छी खबरें और बहुत सारी नए अपडेट्स लेकर आएंगे पुनः इसी टाइम। मैं केसी श्रीवास्तव। उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छे से बीता होगा और सब रात्रि मंगलमय।